अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम देखने वालों को ऑनलाइन दवाखाना चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तब ताकि हमारी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सकें। और आखिरी बात, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी की ज़िंदगी बन जाए और ये आपके लिए बेहतरीन हेल्थ टिप्स हैं और आपको तमाम अदवियात, देसी अदवियात और मेडिसन, हर्बल मेडिसन, करशी, हमदर्द, अजमल की ऑनलाइन पार्सल की जाएंगी। आप ऑर्डर देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, उस पर ऑर्डर दे दें। और हम आपको पंसार स्टोर की तमाम जड़ी बूटियों के बारे में पहचान और उसको जानने का तरीका भी बताएंगे। आपको जिस चीज़ की पहचान करनी है या जिस चीज़ के लिए मालूमात हासिल करनी है, हमें कमेंट में बताएं, हम उसका जवाब आपको देंगे। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हर घर का इस्तेमाल है और वो हर घर में इस्तेमाल होती है और सबसे ज़्यादा ये जड़ी बूटी गर्मियों में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, उसका नाम बलंगू है। उर्दू में इसको बालंगू कहते हैं, अरबी में इसको बालंकू कहते हैं और जबकि सिंधी में इसको तुख्मे बाला कहते हैं और पंजाबी में इसको तुख्मे लंगा कहते हैं। ये एक किस्म के बीज हैं जिनका रंग स्याह, जायका फीका और लेसदार होता है। मिजाज इसका गर्म और तर होता है। दोस्तों, ये ज़्यादातर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम यही समझते हैं कि बस ये शरबत में इस्तेमाल होती है। नहीं दोस्तों, ये सोच हमारी बहुत गलत है। इससे और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। आज मैं आपको एक ऐसा आजमूदा हुआ नुस्खा बताऊंगा कि अगर आप उस पर अमल करें तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। उसके बारे में आप मुकम्मल तहकीक भी कर सकते हैं और आप खुद भी आजमा सकते हैं। वो नुस्खा ये है कि सर्दियों में नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच तुख्मे बालंगू की डालकर आप उसको 5 मिनट के लिए रख दें और बाद में उसको पी लें। जबकि गर्मियों में इसको पीने का तरीका ये है कि ठंडे दूध में, यानी आम दूध में, फ्रीज़र का नहीं, ठंडा आम, गर्म नहीं करना, उस दूध में आप 1 चम्मच तुख्मे बालंगू का डाल दें और उसको पी लें। इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होगा। आम तौर पर इससे दिल की धड़कन, यानी जिनकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, उसका इलाज होता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और सेहत और तंदुरुस्ती इंसान को मुहैया करता है। टाइफाइड और मलेरिया जैसे तमाम बुखारात का ये एक बहुत अच्छा इलाज है और बहुत गारंटी के साथ। आप ये एक बार इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कभी बुखार नहीं होगा। जबकि ये जिगर और आंतों के लिए बहुत मुफीद है और ये दिल के लिए बहुत मकवी है। दिल को ताकत देता है और दिमाग को ताकत देता है और दिमाग को बहुत तेज़ करता है। प्यास को बुझाता है और पेचोस और मरोड़ को ज़ाइल करता है। खूनी दस्तों को दफ़ा करता है और गर्मी के जरियान, यानी जो गर्मी में जरियान हो जाता है, गर्मी में कतरे आते हैं पेशाब के साथ, उनको ख़त्म करता है और जरियान का मुकम्मल इलाज है। दोस्तों, ख़ास बात यह है कि इसमें दूध के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और ताजगी होती है। अगर आप 1 चम्मच तुख्मे बालंगू को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, एक मसनून तरीके के साथ आप इस्तेमाल करें, तो ये गोश्त के बराबर, यानी गोश्त से भी ऊपर जा सकता है आपकी सेहत के लिए। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा हैं और ये पोटाशियम से भी भरपूर है। ये गर्मी में जिस्म को आराम देता है और नींद को इंतहाई पुरसकून बनाता है। डिप्रेशन के शिकार वाले हजरात अगर ये खाएं तो उनको भी इसका बहुत फ़ायदा होगा और उनके दिमाग को सुकून मिलेगा। और 1-2 बीमारियां और का भी ये इलाज है। उनमें शुगर, कैंसर, आंतों की सफाई का निज़ाम, हज़म को बहुत बेहतर बनाता है, यानी ये हाजमे को बहुत बेहतर बनाता है। आपको पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है और अगर इंसान का मैदा ख़राब हो, इंसान मुकम्मल ख़राब होता है। इसीलिए इंसान को अपना मैदा फिट रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैदा ख़राब है, इंसान को कोई खाना नहीं लगेगा, कोई फल नहीं लगेगा, उसको ऐसे ही लगेगा, वो दिनों दिन कमज़ोर होता जाएगा। और ये इसको खाने से आंतों का निज़ाम बहुत अच्छा हो जाता है, यानी आंतें अच्छी तरह काम करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, अगर आप
اس پگول چھلکا کے فوائد دیکھنا چاہتے ہیں اور کلونجی کے فوائد دیکھنا چاہتے ہیں تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں پر جا کر ان کے فوائد دے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔